धीरे बोलो, कोई सुन न ले। दोस्तों, ये बात हम सबके कानों में ज़रूर पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को भले ही देख पाएं या चाहे ना देख पाएं, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो सारी बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी भी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुखों का कारण बन जाता है, वही हमारे लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दी और मेरी ही बात मेरे दुखों का कारण बन गई। इसलिए जो आज की बौद्ध कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उससे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को गलती से भी नहीं बतानी। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी, क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको इसी बौद्ध कहानी के माध्यम से दूंगी। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रामू नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने आकर अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच विचार के कहा कि तुम एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा काम मांगने के लिए उसके पास जाते ही नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रामू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले ही दिन रामू काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां वो पिछली बार काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की और विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत ज़रूरत है। वो जो कुछ भी उसे देंगे वो उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके उसे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी वो हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज सेठ के यहाँ काम करने जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा था और उसे कम पैसा मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर रामू वहीं पर चुप हो गया। बात
कहीं न कहीं तो सत्य थी कि सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय निकलता रहा और रामू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। सेठ अब रामू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन देता था। ये बात रामू के मन को बहुत खलती थी कि वो दूसरे लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और वो उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मा को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह में किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू किया। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे झूठा दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि रामू कितना बेवकूफ है, सेठ ने रामू से इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दें तो ये कल हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसके ऐसे हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से लाके देगा। और इसी वजह से रामू की हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वहीं उसके दोस्त, उसके सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन रामू को पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। रामू इतनी परेशानी में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जाने या अनजाने वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिरकर रोने लगता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परेशानी बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे शांत कराते हुए कहा कि बेटा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपनी अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए और खुद ही अपने लिए समस्या खड़ी कर दी। आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी कभी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर वो तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगी, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो और अपनी दुख सुख किसी को मत बताओ। अगर घर में 2 सूखी रोटी है
तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में मत बताओ। जरा आप खुद सोचो कि मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है। एक इंसान या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अगर वो फायदा भी नहीं उठाएगा तो अपनी नज़र में वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक तो वो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी भी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी पत्नी के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर के अंदर घुसने का एक मौका मिल जाएगा और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा ही होता है। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों के साथ और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए होंगे। और जाहिर है कि वो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। अगर आप अपनी माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा तो लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसलिए अपनी घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी को कभी मत बताना। तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी के बारे में किसी को कभी मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या मतलब हो सकता है? जरा सोचिए कि अगर आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा है। और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक बड़े झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी दूसरों को बताने का कोई मतलब ही नहीं है। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बता देते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा? वो गलतियां सुधारी तो नहीं जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी के नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ बताने का क्या फायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में समस्या जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो
कामयाब ही न हुई हो? जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अच्छे से समझ लेना और गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी या ताकत पता है तो पहली बात कि आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की वजह भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को कभी भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दबके रहना पड़ेगा। छठी बात बताना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान जितना ही गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। अब मैं सातवीं और आखिरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रुओं के बारे में। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके पक्के मित्रों को आपसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु के बारे में भी किसी को कभी पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो आज आपका मित्र है अगर कल आपका वो दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ भी मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रामू को बताई, इन बातों में संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेंगी। दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।